आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है वास्तविक और आभासी स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आइए बात करते हैं वास्तविक स्पेक्ट्रम की। तो बात करते हैं वास्तविक स्पेक्ट्रम क्या होगा। वास्तविक स्पेक्ट्रम अर्थात यह वह स्पेक्ट्रम है जिसपे क्या होगा कि पर्दे पे प्राप्त करा जा सकता है। ठीक है, अर्थात अगर मैं बात करूं वास्तविक स्पेक्ट्रम की तो क्या हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त चित्र में आप देख सकते हैं हमारे पास में क्या रखा गया है। एक प्रिज्म रखा गया है, ठीक है, और प्रिज्म पे क्या किया जा रहा है, एक स्लिट है जिससे क्या किया जा रहा है, प्रकाश किरणों को आपतित किया जा रहा है। ठीक है, यह हमारे पास में कोई स्लिट है जिससे प्रकाश किरणें यहाँ से निकली। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि प्रकाश किरणें उसके मूलभूत रंगों में विभक्त हो जाएगी। तो मान लेते हैं इसके दो शीर्ष रंगों की बात कर लेते हैं। यह हमारे पास में लाल रंग है और यह क्या है हमारे पास में यहाँ पर बैंगनी रंग है जिसको V से दर्शा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो किरण क्रमांक 1 मान लेते हैं, यह किरण क्रमांक 2 है। तो किरण क्रमांक 1 का जो R यह है और यह V है। तो यहाँ से क्या होगा कि सभी का जो लाल रंग है वो किरणों का वो कहाँ पे मतलब पर्दे पे क्या होगा प्राप्त किया जा सकता है और एक ही जगह पे लाल रंग की जो किरणें हैं वो एक ही जगह पे फोकसित होगी। और जो कह सकते हैं बैंगनी रंग है दोस्तों, आप देख सकते हैं बैंगनी रंग की जो किरणें हैं वे कहाँ पर होगी, वह एक ही जगह पर फोकसित होगी। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि पर्दे पर क्या किया जा रहा है, सभी रंगों को प्राप्त किया जा रहा है। ऐसा ही क्या होता है वास्तविक स्पेक्ट्रम होता है। तो अगर हम लोग क्या है कि हमें जहाँ जहाँ से पर्दा दिखाई पड़ रहा होगा, मतलब जहाँ जहाँ पे पर्दा रखा है, अगर हम लोग किसी भी एंगल से पर्दे को देखें तो क्या होगा कि वह खुली आंखों से हमारे पास में ये जो स्पेक्ट्रम है वो दिखाई पड़ेगा। अर्थात स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, रंगों का वह क्रम जिसमें क्या हो जाएगा, मतलब स्पेक्ट्रम वह हो जाएगा जिसमें तरंगदैर्घ्य के अनुसार क्या किया जाता है दोस्तों, तरंगदैर्घ्य के अनुसार वह अपने आप में जम जाते हैं और पर्दे पर वह कैसे बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के रूप में जमते हैं नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जो बैंगनी रंग होता है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, लाल रंग की सबसे अधिक होती है। तो उसी रूप से हमें पर्दे पर भी प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब की। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है, वह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता। मान लीजिए फिर से यह हमारी क्या होगी, यह स्लिट है जहां से हमने क्या किया, प्रकाश किरणों को भेजा है। प्रकाश किरण 1 और 2 हम लोग मान लेते हैं, यह प्रकाश किरण है हमारी। फिर से यह क्या हुई दोस्तों, परावर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से चली गई है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि यह कैसे अपने मूलभूत रंगों में विभक्त हो जाएगी। पर क्या होगा कि अब अगर हम लोग बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा कि यह पर्दे के मतलब पर्दे पर सामने नहीं प्राप्त होती है। यह कहाँ प्राप्त होती है दोस्तों, यह प्रिज्म के पीछे, अर्थात जिस हम लोग कह सकते हैं कि इसे साधारण भाषा में कि पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो एक ही और हमें दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसे कहते हैं आभासी वर्णक्रम या आभासी स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो आभासी स्पेक्ट्रम होता है दोस्तों, यह आभासी जो स्पेक्ट्रम है वह पर जिस तरह से हमारा प्रकाश स्रोत होता है, आभासी स्पेक्ट्रम में प्रकाश स्रोत जिधर होता है स्पेक्ट्रम जो है उसका मतलब वो भी उधर ही, उसका जो प्रकाश स्रोत है स्पेक्ट्रम भी उधर ही बनता है। मतलब इधर स्रोत है, हमारा स्रोत किधर साइड है, स्रोत इस साइड है, तो स्पेक्ट्रम किस साइड बना, स्पेक्ट्रम भी हमें इस साइड बना। और जबकि वास्तविक में क्या हुआ था, हमारा जो स्रोत है, ठीक है, हमारा स्रोत किस तरफ था, इस तरफ था। पर हमें जो प्राप्त हुआ था, जो पर्दे पर प्राप्त हुआ था स्पेक्ट्रम कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों, स्पेक्ट्रम हमें इस साइड प्राप्त हुआ था। ठीक है, दूसरी तरफ प्राप्त हुआ था प्रिज्म के। तो यही फर्क होता है किसमें, आभासी और वास्तविक स्पेक्ट्रम में दोस्तों। ठीक है, और हमेशा क्या होता है जब भी आभासी प्रतिबिंब प्रतिबिंब लिखा है मैंने, यह स्पेक्ट्रम होता है। तो जब भी आभासी स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, ठीक है, इसमें वर्णों के क्रम भी उलट जाते हैं। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, वर्णों के क्रम उलट जाते हैं। अर्थात देखिए जैसे कि आपने पहले पर्दे पर क्या प्राप्त किया था, मतलब नीचे से आधार से लेकर के ऊपर बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में, अर्थात हम लोग बात करें अगर आधार से ऊपर की तरफ, तो यह तरंगदैर्घ्य के घटते हुए क्रम में उल्टा मतलब किरण जो मतलब स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ है। ठीक है, उल्टे क्रम में, तो हम लोग कह सकते हैं आभासी पूरा तरीके से उल्टा होता है। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।